8. उस पेड़ को देख वो सब वापस आ रहे थे और वेदा के दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर ये कैसे स्पिरिट है, क्या ये एक शेप शिफ्टर है। संभावना पूरी थी कि एक शेप शिफ्टर है, पर ना जाने क्यों वेदा का मन बार बार कह रहा था कि ये कोई शेप शिफ्टर नहीं है। गांव में पहुंचते ही वेदा मुखिया के पास गए और उनसे गांव की पुरानी कहानियां पूछने लगे ताकि कहीं से उन्हें पता चले कि उस एंटिटी का राज क्या है और आखिर कब ये एंटिटी यहाँ पर आई थी और क्यों आई थी। मुखिया जी काफी सोचते हैं और कहते हैं, ज्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं, पर मेरे दादाजी हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे और ये कहानी इसी से जुड़ी है। अब ये कहानी हमें डराकर सुलाने के लिए होती थी या सच में होती थी, ये तो मैं नहीं जानता। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि पुराने समय में इतनी आधुनिक चीजें नहीं होती थी। ये पेड़ वेड़ ज्यादा हुआ करते थे और उनमें तरह तरह के जानवर रहते थे और साथ ही आत्माएं भी। और हम सबको पता है उस वक्त पर आत्माएं बहुत ज्यादा होती थी। आजकल तो इतनी बची नहीं है। और पता है अलग अलग तरह की आत्माएं होती थी। तब हम सब रात होते ही घरों में छुप जाते थे। और वेदांत, पता है रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था। डर जानवरों का भी था और आत्माओं का भी। ऐसी एक आत्मा थी जिसके बारे में किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं, पर यह है कि पहले सब बच्चों को बाहर सुलाया करते थे अपने साथ में। तब जानवर बच्चों को ले जाते थे। सबको लगता था कि कोई जानवर का काम है। तब उन्हें दिखाई दिया एक जीव जो अपना रूप बार बार बदल रहा था। तब से सब अंदर घर में सोने लगे और वो किवाड़ को अच्छे से बंद कर लेते। फिर उसने जानवरों पर हमला करना शुरू किया, जिससे उनके बाड़े ढंग से बनाए जाने लगे। पर जहां तक हमको लगता था कि ये सब बस कहानियां हैं ताकि हम देर रात को बाहर खेलने न जाएं, पर अब पता चल रहा है कि ये सब सच था। वेदा ये सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तो वो जो स्पिरिट थी उसके बारे में आपके दादाजी ने और कुछ नहीं बताया? उन्होंने पूछा। वेदा को घूर कर मुखिया जी ने देखा, क्योंकि वेदा के चेहरे पर एक उत्सुकता थी। हमारे पूर्वजों ने उसे हरा दिया, फिर उसका क्या हुआ हम नहीं जानते। बस ये है कि वो वापस आ चुका है और कहीं ना कहीं ये उस बिजली जब कड़की थी ना, उससे जुड़ा हुआ है। अगर वो पेड़ ना टूटा होता तो ये ऐसा ना होता। और तुम जानते हो ऐसा क्यों है? वो पेड़ हमारी रक्षा करता था। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इस पेड़ की हमेशा पूजा करना, इसे कभी काटना मत, क्योंकि इस गांव की रखवाली करता है। और देखो अब टूट गया। वेदा को सारी बात समझ आई। वो वापस से उसी पेड़ के पास गए, पर इस बार अकेले। ये पेड़ रक्षा नहीं करता। इस पेड़ में ही वो एंटिटी थी। किसी ने उसे इसमें कैद कर दिया था। और मैं जानता हूं उनके दादाजी ने इस पेड़ की पूजा करने को इसलिए कहा होगा ताकि कोई इसे काटे ना। और हमारे पूर्वज हमेशा ऐसा करते हैं। जिस चीज की रक्षा करवानी होती है उसे आस्था के साथ जोड़ देते हैं और हमेशा उनकी बातें सच होती हैं। पर आजकल इसे अंधविश्वास कहा जाता है, जबकि इसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता। चाहे वो कहा जाए कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना, भूत पकड़ लेगा। सीधी सी बात है, ये तो हमको डराने के लिए कहा जाता था ताकि हम पेड़ के नीचे सोए ना। उनको भी पता है हम हिंदुस्तानी बहुत ढेठ हैं, पर इस पेड़ में जो आत्मा छुपी थी, इसका क्या राज है? वेदा मन ही मन ये सब बतबता रहे थे कि तभी उन्हें दूर के एक पेड़ पर लंगूर बैठा दिखाई दिया, जो बस वेदा को देख रहा था। वो अकेला था और आसपास कोई दूसरा लंगूर नहीं था, जिससे वेदा समझ गए कि ये वही एंटिटी है जो वेदा पर नजर बनाए हुए है।
किसी के कदमों की आवाज आई कि तुरंत वो लंगूर वहां से भाग गया। वेदा ने पलटकर देखा तो वहां पर वही योगी आए जो वेदा को इस गांव में लेकर आए थे। वेदांत, इस वक्त अकेले यहां पर? मैंने कहा था ना, अकेले कहीं मत घूमना और इन लंगूरों से बचकर रहना, उन्होंने कहा। जिस पर वेदा कहते हैं, अरे राम राम बाबा जी, बहुत समय बाद दिखाई दिए हो। जब से इस गांव में दाखिल हुआ हूं तब से जाके आज आपके दर्शन हुए। खैर, आपको पता है कल रात हमारे साथ क्या हुआ? वेदा उन्हें सब बताने लगे और वो भी गौर से ये सब सुन रहे थे। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो अगर अपने असली रूप में आ गया तो वो शक्तिशाली हो जाएगा और ये इसी पेड़ में कैद था। वेदांत, तुम तो काफी बुद्धिमान हो, मानना पड़ेगा। और तुम्हें एक बात बताऊं, वो जहां पर छुपता है ना, मुझे उस जगह का पता चल चुका है। यह बात सुन वेदा एकदम से आगे आए। क्या सच में? आज रात ही उस पर हमला कर देते। जिस पर वो योगी जी बोले, नहीं वेदांत, हम गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम उस पर अकेले हमला करेंगे। वो देखो, उस पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है जो खंडर बन चुका है। वहां पर कोई आता जाता नहीं और मैंने कल रात को उसे वहीं पर देखा। और ये समय सही है उस पर हमला करने का। पता है क्यों? क्योंकि उसने अभी अपनी पूर्ण शक्तियां नहीं पाई है और ये हमें जल्द से जल्द करना होगा, वरना अगर उसने एक बार अपनी शक्तियां पा ली तो उसे हरा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वेदांत, सबके सोने के बाद तुम वहां पर आना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा और इसके बारे में किसी को कुछ बताना मत। वेदा ने हामी भरी और वो योगी वहां से चले गए और वेदा देखने लगे उस खंडर मंदिर की ओर। वो वापस गांव में गए। देखते ही देखते रात हुई। वो छत पर खड़े उस मंदिर की ओर देख ही रहे थे जब उन्हें नीचे से आवाज आई, वेदांत जी चलिए, पहरेदारी का समय हो गया। और कल रात जैसे वेदा निकल गए पहरेदारी करने। वो फिर से आया, पर इस बार वेदा ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि सबने मिलकर उसे भगा दिया। कुछ देर की पहरेदारी के बाद सब अपने अपने घरों में चले गए, पर वेदा निकल गए उस खंडर मंदिर की ओर। आज रात उन्हें किसी ना किसी तरह उस एंटिटी को हराना था, जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। बस इतना था कि वो अपना रूप बदल लेती है